हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती है। आज हम कर्नाटक के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक है, कर्नाटक के नगर में अंशी ने बैनर लगाकर बंदी को कुद्रेमुख भेजा। जहां कर्नाटक से कर्नाटक राज्य, नगर से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बैनर से बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंदी से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख से कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। आइए अब इन राष्ट्रीय उद्यानों से महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक राज्य के मैसूर और कोडागू जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में हुई थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1988 में प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2003 में इसे 37वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। कन्नड़ भाषा में नागा का अर्थ सांप और होल का अर्थ है जलधारा। यहाँ पर बहने वाली सर्पीली नदी के कारण इसका नाम नागर होल पड़ा। यहाँ मुख्य रूप से नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें सागौन और रोजवुड के वृक्ष प्रमुख हैं। यहाँ से लक्ष्मण तीर्थ नदी, नागरहोल नदी और कामिनी नदी बहती हैं। यह पार्क बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनाता है। अगला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह लगभग 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दिसंबर 2015 में इसे दांडेली वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलाकर काली टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और काली नदी प्रमुख हैं। अगला है बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक के बेंगलुरु के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह भारत का पहला तितली पार्क, देश का पहला जैविक उद्यान और शाकाहारी मांसाहारी वन्यजीव सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क कर्नाटक की प्रसिद्ध रामनगर और अनेकल पहाड़ियों के पास सूखे पर्णपाती जंगलों से ढका है। यह पार्क दक्षिण भारत के अन्य जंगलों से हाथियों के आने जाने के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ देश की पहली टिन एज्ड सुरक्षित लायन और टाइगर सफारी है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक के चामराजनगर और मैसूर जिलों में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित देश के शुरुआती बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। उत्तर में काबनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी, नुगु नदी पार्क के बीच से बहती है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख हिस्सा भी है। यहाँ की वनस्पति में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती वन, जिसमें सागौन और रोजवुड के पेड़ प्रमुख हैं। आज का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक के चिकमंगलूर और दक्षिण कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह 600.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे 1987 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यहाँ की मुख्य चोटी का आकार घोड़े के मुख जैसा है। यह पश्चिमी घाट के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, मुल्यानगिरी और बाबा बुदान के बाद। यहाँ से तुंगा, भद्रा और नेत्रवती जैसी प्रमुख नदियां निकलती हैं। कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख का अर्थ है घोड़े का चेहरा। यहाँ जीवों में शेर, पुच्छ मकाक, बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और गौर जैसे जीव पाए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें।